So now let's get back to location of roots of a quadratic. Okay. देखो पहले हमें ये सीखना पड़ेगा क्योंकि इसी का एप्लीकेशन आगे चल के वो सारे केसेस में होगा, दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें भी इसका यूज होता है, स्यूडो क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले देखो मेरा क्वाड्रेटिक जो होगा वो एक स्टैंडर्ड होगा, ax square plus bx plus c equal to 0. This is our standard quadratic. और इसका sum of roots कितना होता है बोलो? minus b by a. And what about the product of roots? c by a. अब a से डिवाइड कर दो। देखो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो नेचुरली a तो 0 होगा नहीं, तो a अगर 0 नहीं है तो x square plus b by a times x और plus c by a. I'll assume this as my function of x, correct? अब इसको अगर हम function of x मानते हैं तो देखो x square का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है बताओ? पॉजिटिव। So if the coefficient of x square is positive, this will always be an upward direction parabola, correct? ये कभी डाउनवर्ड तो होगा नहीं, तो इसीलिए मुझे मल्टीपल केसेस लेने से हम बच जाएंगे। अब लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? देखो कि रूट्स क्या होगा, मतलब एक्स रियल नंबर लाइन पे रूट्स कहां होगा, मतलब दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लोकेशन ऑफ रूट्स। अब इसके लिए एक और बेसिक एस्पेक्ट पे वापस आते हैं। देखो क्वाड्रेटिक का रूट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है बोलो? What do you understand by roots of a quadratic equation in geometrical sense? पहला क्लास में सिखाया था। The number of times it cuts the x-axis. Very good. देखो जब पैराबोला, तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस के कौन से जगह पे कट करता है वही ना डिसाइड करेगा नेचर ऑफ रूट्स, सॉरी द लोकेशन। तो अब हम पहला केस ले रहे हैं कि दैट इज बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, करेक्ट? अब देखो दोनों रूट पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस के दाहिने तरफ कट करना चाहिए, राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। तो पॉसिबल ग्राफ कैसा होगा देखो, और ये जो भी हम लॉजिक सिखा रहे हैं याद रखो, देयर इज नथिंग टू मेमोराइज, इट इज जस्ट प्योरली खुद देखो, ग्राफ ड्रॉ करो, कंडीशन खुद निकलेगा। हाँ मैं जस्ट आइडिया देने के लिए कुछ केस डिस्कस कर रहा हूं। देखो या तो ग्राफ ऐसा हुआ, देखो दोनों इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस का राइट साइड में है, देखो एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी देखो ऐसा भी तो हो सकता है, Yes, देखो sir. यहाँ पे रूट्स रियल और इक्वल है और लेकिन दोनों पॉजिटिव है। यहाँ रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट, देखो दो अलग अलग इंटरसेक्शन, मतलब रूट्स डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव है। देखो Yes. ये दोनों के अलावा क्या कोई तीसरा पिक्चर आता है? इज एनी थर्ड केस पॉसिबल? नो सर। तो अब ये बताओ, अब दोनों ही केस में सम ऑफ रूट्स क्या है बताओ? पॉजिटिव है, सही तो बोल रहे हो। दोनों में दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, यानी c by a इज पॉजिटिव। अब Yes. बताओ इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली d क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ d is positive here, but Yes, what sir. is d here? सर D जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये तीन कंडीशन आता है। अब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम क्या कहेंगे? द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, करेक्ट? लिख चुके हो बच्चे? Yes, और sir. एक्चुअल जो क्वेश्चन आएगा याद रखो उसमें तुम भी ऐसे ही ग्राफिकली सोचोगे, तो इससे क्या है कि तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कोई कंडीशन कि हाँ ये होना चाहिए, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट द कंडीशन। यस सर। तो क्वेश्चन लिख।
अब हो गया बच्चे? Yes, sir. लिखो लेट 4x square minus 4 times alpha minus 2 into x plus alpha minus 2 equal to 0. Okay. Let this be a quadratic equation. Find the values of alpha for which find the values of alpha for which both roots of this equation are distinct and positive. Are distinct and positive. तो देखो यहां मैंने वर्ड जैसे ही देखो क्वेश्चन के हिसाब से सोचोगे, जैसे ही बोल दिया डिस्टिंक्ट यानी ये वाला ग्राफ सिग्निफाई करता है. Yes, sir. अब ये ग्राफ है तो इसके लिए डी क्या होगा बोलो? Greater than equal to 0. ग्रेटर देन जीरो. इक्वल टू तो इस केस के लिए आया Oh, बेटा. yes, sir. Greater than 0. Yes. तो देखो कंडीशन ऐसे रखने से तो नहीं होगा या, क्योंकि मैंने तो लिखवाया था बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन क्वेश्चन में जैसे डिस्टिंक्ट दिया तुम ये इक्वल टू हटा दोगे. तो देखो सिंस द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, पहला कंडीशन लगाओ डी ग्रेटर देन जीरो. अब सॉल्व करो तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 16 टाइम्स अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स अल्फा माइनस 2 पॉजिटिव. देखो ऐसा लिखेंगे. अब अल्फा माइनस 2 कॉमन लिए तो देखो अल्फा माइनस 2 माइनस 1 अल्फा माइनस 3 पॉजिटिव आया. साइन देखो कहां पे चेंज होगा 2 और 3 पे. 3 से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. देखो ऐसा आता है. सो अल्फा इज लेस देन 2 और अल्फा इज ग्रेटर देन 3 एंड दैट इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया. अब देखो दोनों पॉजिटिव है तो सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव हुआ तो माइनस बी बाई ए पॉजिटिव करो. तो देखो माइनस बी बाई ए क्या आता है? माइनस माइनस प्लस हो गया. यहां पे देखो 4 4 भी कट गया तो आया अल्फा माइनस 2 और ये पॉजिटिव होना चाहिए. तो अल्फा ग्रेटर देन 2 यानी ये सेकंड इक्वेशन. अब देखो सी बाई ए पॉजिटिव दैट मींस अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज पॉजिटिव. सो अल्फा ग्रेटर देन 2. देखो ये तीसरा है. देखो तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होगा तभी ना दोनों रूट पॉजिटिव होगा. तो देखो एक साथ अप्लाई करने के लिए हमेशा ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगा. देखो ये पहला कंडीशन है ऊपर वाला लाइन. दूसरा कंडीशन देखो ग्रेटर देन 2 और तीसरा कंडीशन भी है देखो ग्रेटर देन 2. अब बताओ ये तीनों कंडीशंस ओवरलैप कहां किया? देखो 3 से लेकर इंफिनिटी तक. Yes, sir. So alpha belongs to open interval 3 to infinity. So this is the required set for which both roots of this equation are positive. अब देखो तुमने सही किया कि गलत किया इसका टेस्ट तुम खुद ही कर सकते हो. 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू जो तुमको अच्छा लगे ले लो. मान लो मैंने 5 ले लिया, ठीक है, तो 5 इस इक्वेशन में डाल दो. देखो 4x square minus 4 times 5 minus 2. So that is how much? 3. So this becomes 12x और plus 3 equal to 0. देखो ये आता है. अब इसका रूट्स लिखने का बारी है तो देखो क्या हम लिखेंगे 12 स्क्वायर माइनस 12 into 4 divided by 2 into 4. करेक्ट. अब यहां से देखो क्या 4 स्क्वायर कॉमन आ जाता है तो 3 प्लस माइनस देखो 9 और यहां पे कितना हुआ -3 6 डिवाइडेड बाय 2. अब देखो 3 माइनस रूट 6 पॉजिटिव है. यस और नो? रूट 9 ना 3 होता है तो 3 माइनस रूट 6 पॉजिटिव है. 3 प्लस रूट 6 भी पॉजिटिव है. तो देखो मैंने रैंडमली एक वैल्यू डाल के देखा तो ये दोनों रूट पॉजिटिव दे रहा है यानी मैंने जो निकाला है वो सही है. डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस? Yes, sir. लिख लिए हो बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Everybody? किसी को समझने में दिक्कत? No, sir. No, sir. एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए बस सर, एक और बार. कहाँ नहीं समझ में आया बोलो? Which step you could not understand, Ayush Kundu? सर ये जो समझाए थे ना सर केस 1 ये ग्राफ वाला, तो सर वो नहीं समझे सर, वो थोड़ा लेट ज्वाइन समझे नहीं? हाँ तो लेट क्यों ज्वाइन किए हो?
आदत से मजबूर नहीं आयुष कुंडू, इधर देखो, यस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है, जहां पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा वही रूट होता है। तो पॉजिटिव रूट का मतलब एक्स एक्सिस का राइट साइड में ग्राफ कट करना चाहिए। अब बताओ, तुम खुद बोलोगे, ये देखो, ये अगर ग्राफ है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी, देखो दोनों में इंटरसेक्शन राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला बात बताओ कि इसमें अगर ये ग्राफ है पहला वाला, तो ये ग्राफ देख के बोलो कि डी कितना है इसका डिस्क्रिमिनेंट, ग्रेटर देन 0, और इसके लिए डी कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है सर, इक्वल टू है 0। तो डी Greater इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, दोनों कंबाइन कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो पॉजिटिव रूट है तो दो पॉजिटिव का सम क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसीलिए देखो सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो सी बाई ए भी पॉजिटिव। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तब तुम्हारा जाके रूट्स पॉजिटिव होगा दोनों, ठीक है। और लेट मत क्या करो, घर में रह के भी तुम लेट होगा, तो ये बताओ जब क्लास करने फिजिकली आएगा तब तो हर दिन लेट करेगा। और फिजिकल क्लासरूम में भी क्लास डिफॉल्ट टाइम पे ही चालू होता है, ठीक है। केस 2 देखो, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, आर ऑपोजिट इन साइन। अब ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी ना पॉसिबल है जब देखो एक इंटरसेक्शन लेफ्ट में हुआ और एक राइट में हुआ। Yes, sir. और कोई पॉसिबिलिटी, No, sir. और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, Sir, negative, sir. तो यहां एक ही कंडीशन अप्लाई होगा, c बाई ए लेस देन 0, और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना है, Yes. ठीक है। अब इनफैक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर भी चाहो तो लिख लो, सेम क्वाड्रेटिक लिखोगे, ये यही वाला लिखो पहले। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच बोथ, जब अपोजिट होता है तो हमेशा देखो ये कट करता है कि नहीं अपोजिट साइड में, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। ये उस समय मैंने पॉइंट आउट करवाया था ना, यस सर, याद आया, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अब यहां देखो, यहां पे सिंपली एक कंडीशन लगाएंगे, दिस बाय 4 इज नेगेटिव, सो अल्फा इज लेस देन 2, तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है। देखो आसानी से आ गया, ये केस सबसे आसान है। हाँ लेकिन ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ ऑलरेडी दोनों कोएफिशिएंट आ चुका है, ठीक है, तो a और c अपोजिट साइन का होगा, तो नेचुरली c बाई a या a बाई c नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, समझ में आया बात। अब देखो थर्ड केस, इसको मिटा दें। हाँ सर। यस सर, अब देखो दोनों रूट नेगेटिव अगर है, now I am saying that both roots, okay, are less than k. तो if both roots are less than k, k बोल रहा हूं सॉरी, less than 0 कर लो पहले, ये वाला भी आएगा लेकिन इसके बाद। अब दोनों रूट अगर नेगेटिव चाहिए तो इंटरसेक्शन कैसा होगा बताओ, क्या ऐसा होगा, देखो जैसा मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया, या देखो ऐसा होगा, देखो इस तरह का पॉसिबल है कि नहीं बताओ। Yes, sir. अब देखो ये अगर केस है तो व्हाट डू यू से अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट, Sir, greater than 0. ग्रेटर देन 0, और इस केस में Equal to 0. तो देखो डी के लिए वही कंडीशन आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट नाउ टेल मी, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, व्हाट अबाउट द सम ऑफ द रूट्स, नेगेटिव होगा कि नहीं, Negative होगा sir. Product positive होगा. करेक्ट, प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो देखो ये तीनों कंडीशन जब एक साथ लगाओगे तो तुम्हारा दोनों रूट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा।
समझ में आया बात? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्वेश्चन ऐसे ही लिखो, यही वाला क्वाड्रेटिक लिखो, लेट दिस बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Find the values of alpha. Find the values of alpha for which both roots of this equation are negative. Both roots of this equation are negative. तो अब यहां भी देखो, यहां भी हम सेम, अब मैंने यहां डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों लोग. तो अब यहां देखो 4 इंटू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 4 16 टाइम्स अल्फा माइनस 2 एंड दैट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो देखो 16 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखो 2 और 3 पे साइन चेंज हुआ. अब 3 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करो तो क्या आता है बताओ? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. तो अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 और अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये मेरा पहला कंडीशन हुआ. देखो ये सबको समझ में आया बच्चे लोग? Yes. Yes sir. नाउ व्हाट अबाउट द सम ऑफ रूट्स? टेल मी. देखो नेगेटिव होना चाहिए, तो Yes. यहां से सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा by- माइनस 2, ये पूरा डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ दैट, तो अल्फा लेस देन 2, ये हो Yes, गया sir. सेकंड कंडीशन. C बाई ए यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो देखो अल्फा माइनस 2 बाई 4 पॉजिटिव, तो अल्फा ग्रेटर देन 2, देखो तीसरा कंडीशन. अब यहां तुम खुद ही देख सकते हो, देखो सेकंड और थर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या दोनों का कोई कॉमन आएगा? नहीं. No, sir. तो दोनों का कोई कॉमन नहीं आएगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे बोलो? सॉरी, नल सेट. इसको सेट में क्या डालेंगे? यानी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है अल्फा का जिसके लिए इसका दोनों रूट नेगेटिव हो जाए. करेक्ट? ऑपोजिट साइन वाला के लिए सर d ग्रेटर देन 0 नहीं रखेंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है. क्यों? देखो ए सी ओपोजिट हो गया, ए और सी ओपोजिट, तुम ऐसे एनालाइज करो. आयुष, Yes sir. look here, this is my function fx, okay? Yes sir. What is f of 0? Sir c by a. And the coefficient of x square is positive, correct? Yes So sir. coefficient of x square, if it is positive, it is an upward direction parabola whose y coordinate at the value 0 is negative. Automatically means what? कि ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे आएगा, और ये Yeah. अगर नीचे आएगा तो दो जगह कट करेगा ही करेगा. तो क्या हाँ. मुझे d का कंडीशन लगाना चाहिए? नहीं सर. समझ में आया? हाँ तो sir. दैट इज द रीजन कि यहां पे d कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऑपोजिट इन साइन वाले पे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Yes sir. लिख लियो बच्चे लोग, हाँ Yes, sir. sir. लिख लो. लिख लिए सर. लिख लिए सर. आज भी अक्षत नहीं आया क्या? अच्छा, उसको फोन उठाया नहीं शायद, पता नहीं. आ गए सर. क्या हुआ अक्षत, तुम भी लेट आता है बच्चा? वाई? सर लेट तक पढ़ रहे थे तो उठने में लेट हो गया. देखो बेटा, हम भी 2 बजे तक काम कर रहा था, ठीक है? तो क्या हम तुम लोग का क्लास लेट स्टार्ट किया? बोलो, Sir. नहीं डू सर. यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? नो सर. देखो बेटा, सबसे पहला बात याद रखना कि यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, नो डाउट, और डिसिप्लिन को भी तुमको फॉलो करना है, ठीक है? रात को अगर मैंने 2 बजे तक पढ़ा और सुबह 10 बजे तक सो लिया, तो वो जो तुम्हारा 2 बजे तक पढ़ना है ना, वो तुम्हारा मीनिंगलेस बना दिया. क्यों? क्योंकि तुमने तो टाइम किल कर दिया ना. और एक और बात याद रखो, ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट एक्टिव during the morning hours, that is after your brain has taken rest for say 4-5 hours. उसके बाद देखोगे ब्रेन एक्टिविटी पीक पे होता है. मैं अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं. many times it used to happen कि I was not able to solve a problem, correct?
बहुत कोशिश कर रहे हैं, रात को नहीं हुआ, तो मैं थोड़ी देर सो गया। सो के उठने के बाद फिर जब ट्राई किया तो वही प्रॉब्लम फटाफट बन गया। रीजन क्या है बताओ? योर ब्रेन्स राइट, एक्टिविटी लेवल इंप्रूव्स, क्योंकि देखो हर मशीन को भी रेस्ट चाहिए, और बॉडी तो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, हाँ ठीक सर। है? तो इसीलिए ये बात ध्यान देना कि कोशिश करो रात 12 साढ़े 12 बजे तक सो जाओ, हाँ, लेकिन सुबह तुम 4-5 बजे उठ के पढ़ो। ठीक है सर। समझे? तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तुमको, क्योंकि उस समय तुम बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, कोई भी चीज पढ़ पाओगे। अब यहां ध्यान दो, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के कोई भी नंबर दे सकते हैं हम, ठीक है? इसके वेरिएशंस भी होते हैं, आई विल टेक इट अप। लेकिन पहले अब यहां ध्यान से देखो, ये मान लो x इक्वल टू k लाइन है, ठीक है, और ये x एक्सिस है। तो देखो दोनों रूट k से बड़ा तभी होगा जब देखो ग्राफ या तो ऐसा है या ग्राफ ऐसा है। देखो दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। देखो द इंटरसेक्शन इज हैपनिंग ऑन द राइट साइड ऑफ x इक्वल टू k। देखो यहां पे भी। अब ये होने के लिए देखो, अब पहला केस तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है, d क्या है यहाँ पॉजिटिव, यहाँ d क्या है इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए नो डाउट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला क्राइटेरिया है, ठीक है? लेकिन अब ये बताओ, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स? -b/2 है, -b/2 है। देखो यही ना वर्टेक्स है। हाँ अब सर। देखो द वर्टेक्स should lie on the right side of the line x equal to k, correct? देखो दोनों केस में है कि नहीं? और राइट में अगर कोई नंबर है तो वो बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो -b/2 है ग्रेटर देन k। देखो ये सेकंड कंडीशन है। अब देखो x equal to k line intersects with my quadratic in the positive region or negative region? पॉजिटिव। यानी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? इस फंक्शन का वैल्यू हुआ हाँ y सर। कोऑर्डिनेट, यानी f of k has to be greater than 0। Can I say this? अब देखो ये तीनों कंडीशन जब एक साथ अप्लाई करेंगे तो दोनों रूट ग्रेटर देन k होगा। यस सर। लिख लो। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। सर वो जो लाइन है वो x है ना? एक आदमी एक बार में बोलो, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूज। सर वो जो हाँ बोलो। लाइन है सर, इधर जो जहाँ पे कट कर रहा है वो x इज इक्वल टू k का लाइन है या फिर वो? हाँ x इक्वल टू k। नहीं ये x इक्वल टू k तो देखो क्लियर कट लिखा है मैंने। ठीक है सर, ठीक है। मैंने y एक्सिस तो बनाया ही नहीं। देखो x इक्वल टू k पे उस पैराबोला का देखो, तुम ध्यान से देखो, यहाँ अगर कट किया, देखो यहाँ नेगेटिव ना है। हाँ सर। हाँ। तो इसका लेफ्ट में ये क्या हुआ? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तभी ना ये इंटरसेक्शन इसका k का राइट में होगा। यस सर। नेचुरली सोचो थोड़ा सा। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। एनी कंफ्यूजन? सर थर्ड कंडीशन कैसे आया? देखो x इक्वल टू k अगर इस पैराबोला में डालोगे तो y कोऑर्डिनेट, ये मान लो y एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यस सर। और ये किसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं? fx इक्वल टू दिस, यानी ये पैराबोला का। तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द y वैल्यू? पॉजिटिव। यस सर। तो दैट इज व्हाट इज नेसेसरी। यस अब देखो सर। एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन लिखो। सेम चीज लिखो, सेम क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि हर केस में आंसर भी आएगा, ठीक है? क्योंकि अभी तुमने देखा था ना, दोनों रूट नेगेटिव, तो नल सेट आंसर आया था। हाँ, अप्लाई करने का तरीका जरूर सीखो, फिर हम क्वेश्चन चेंज करेंगे बाद में। मतलब इक्वेशन चेंज करना है। ये लो, यही इक्वेशन लिखो और ऐसे लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा find the values of alpha for which both roots of this equation are greater than
half 1/2. Both roots are greater than half. अब देखो ये जैसे मैंने नंबर बोला half 4 5 ऐसे ही कुछ, तो वो तुम्हारा k है। तो देखो ये इसी केस को बिलोंग करता है। तो पहला कंडीशन लगाओ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 16 टाइम्स अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स अल्फा माइनस 2, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। तो 16 टाइम्स अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। देखो साइन चेंज 2 और 3 पे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 और अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया पहला। अब अगले पे आओ, देखो माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के। तो माइनस बी बाई 2a कितना हुआ, अल्फा माइनस 2, राइट। देखो ये कट गया, खाली बचा 2 और ये ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सॉल्व किए तो अल्फा ग्रेटर देन 3, देखो ये सेकंड कंडीशन है। अब यहां पे लॉजिक समझो, ध्यान से सुनो, मैं एक छोटा सा शॉर्टकट मार रहा हूं। देखो यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो तुम पूरे को fx मान लोगे। You will assume this entire thing to be fx, no need to divide it by 4. लेकिन जब ये वेरिएबल होगा तो make sure you divide it and write it like this. तो अब हम यहां देखो f of half सीधे निकाल रहे हैं और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो f of half क्या होगा, देखो x के जगह हाफ पुट करो, तो 4 into 1/4, 4 टाइम्स अल्फा माइनस 2 इंटू 1/2 और प्लस अल्फा माइनस 2, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, did you understand? I have substituted x Yes, equal to half in this expression. तो देखो 1 minus 2 times of alpha minus 2 और plus alpha minus 2 पॉजिटिव। अब ये जोड़ घटाव कर लो, कितना हो गया, 1 plus 4 5 minus 2 3, तो 3 minus alpha is positive, तो alpha is less than 3। अब देखो सेकेंड और थर्ड आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। तो फिर हाँ सर, कर रहा है सर। हाँ, तो अल्फा बिलोंग्स टू, यहां पे भी आंसर आएगा नल, ठीक है। हर केस में नहीं आएगा, ये गलत फहमी मत पालना। अभी देखो हम सिंगल सिंगल केस बता रहे हैं। एक्चुअल क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में आता है उसमें एक साथ हो सकता है 2 से 3 केसेस मिक्स हो, ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है। तो पहले अभी सिखाते वक्त हम एलिमेंट्री लेके सिखा रहे हैं। रेडी? Yes, sir. ये समझ में, ये सबको समझ में आया? देखो Yes, sir. लिखना हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स टेक अप द फिफ्थ केस। सर अगर अब a हम- सर अगर a लेस देन 0 हुआ तो f of k भी हाँ। लेस देन 0 होगा ना? नहीं बेटा, देखो मैंने पहले ही fx क्या लिख दिया है यहाँ, हाँ, देखो सर। जहां मैंने उंगली, हाँ सर, वहां तो सर पॉजिटिव सर अगर तो हुआ तो मैंने क्या, अगर हुआ तो तुम इसको a से डिवाइड कर लोगे, टेंशन क्या है। ठीक है सर। अभी हम ऐसा भी, तुम हमेशा याद रखो जब भी fx मानोगे ना, ये a डिवाइड करके इस एक्सप्रेशन को fx मानोगे। ठीक है सर, ठीक। और जब भी वेरिएबल होगा, खाली जब पॉजिटिव होगा कांस्टेंट ऐसे, तब हम डायरेक्ट इसको fx ले लेंगे, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन के। तो अब दोनों रूट अगर स्मॉलर देन के है, देखो मैं थोड़ा चेंज करूंगा यहाँ पे ताकि यही एग्जांपल हम कैरी फॉरवर्ड कर ले। सर बोलो बोलो। यहाँ पर जो सर a से जैसे डिवाइड किए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू तो 0 होगा ना? हाँ, इक्वेशन तो मेरा ये होगा, लेकिन इक्वेशन और फिर बोल रहा हूँ फंक्शन, तो ये पूरा क्वाड्रेटिक क्या है, तो इसी को ना fx लिया, ठीक है। तो वो लेना पड़ेगा। हाँ, अब ये देखो, ये x इक्वल टू के लाइन है, देखो ये x इक्वल टू के लाइन है। देखो अब सिनेरियो क्लियर है कि बोथ रूट्स लेस देन के। हाँ सर। अब ध्यान से देखो, दोनों इंटरसेक्शन के का लेफ्ट में हो रहा है, तो अब कंडीशंस में चेंज कहां कहां होगा, देखो ध्यान से। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो एज इट इज होल्ड किया।
Yes. खाली फर्क क्या हुआ देखो, वर्टेक्स इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ के, और लेफ्ट साइड में आना मतलब पॉइंट क्या हुआ, सर Negative. लेस देन के। बस। अब देखो x इक्वल टू के, इसको x एक्सिस के ऊपर ही ना कट किया, यस Yes, सर। sir. हाँ सर। तो देखो इसमें कोई बदलाव होगा नहीं ना होगा, तो देखो नहीं, बस सर। खाली एक कंडीशन रिवर्स होगा। अब ये क्वेश्चन में देखो, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, तुम लोग तो फिर से लिख लेना, तुम लोग ये काम मत करना। अब मैं कह रहा हूं कि बोथ रूट्स लेस देन हाफ है, तो के कितना होगा, अल्फा कितना होगा बोलो। देखो पहला कंडीशन एज इट इज सॉल्व करेंगे, खाली चेंज कहां होगा देखो, बस यहां पे चेंज होगा। ओके, अब देखो अब यहां पे चेंज हुआ तो अब इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आएगा। अब ये देखो इंटरसेक्शन क्या आता है, देखो 2 और 3, द फर्स्ट वन सेज इट इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, second one says it is less than 3, third one says it is less than 3। overlapping region क्या है देखो, माइनस इन्फिनिटी। तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज्ड। देखो आंसर आ गया, यस आया सर। ना। तो अब ये तुम्हें पूरा ही लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। एक्चुअली 9 इंडिपेंडेंट केस होता है, उसके बाद उसका कोई भी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में आता है। Sir, और भी केस है इसका? बस 4 और फिर हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है। पहले मैं सारे कंडीशंस एलिमेंट्री जो है ना वो पहले सिखा दे रहा हूं, ठीक है। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। देखो बच्चे लोग, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछना। नहीं है सर। हाँ सर, लिख लियो। हो गया तो हाँ सर हो गया। Sir, लिख अगला केस लिखो, केस 6। One root is greater than k and the other root is smaller than k. One root is greater than k and the other root is smaller than k. अब देखो ये क्लियर कट क्या इंडिकेट करता है कि x इक्वल टू के लाइन ऐसा जगह है जहां देखो k का एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है, ऐसा इंटरसेक्शन होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर। देखो मैंने जो एफएक्स लिया है ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, फाइन। यस सर। तो x इक्वल टू के लाइन पे अगर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाए यानी फंक्शन का वैल्यू, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि एक k का राइट में और एक k का लेफ्ट में कट करेगा। यस सर। तो Yes. अब देखो मैं यहाँ कोई d का कंडीशन नहीं लगेगा बच्चे लोग, देखो सिर्फ एक कंडीशन f ऑफ k नेगेटिव, बस इतना ही काफी है। मतलब इस फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू k इफ इट बिकम्स नेगेटिव, इसका मतलब अपने आप ये पैराबोला x एक्सिस के नीचे आया तो 2 जगह कट करेगा, एक k का राइट में एक लेफ्ट में। अब देखो क्वेश्चन लिखो, इसी क्वाड्रेटिक को लिखो, लेट 4x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 be a quadratic, then find the, सर एक बार फिर से बता देंगे फंक्शन ऑफ k लेस देन 0 कैसे हुआ? क्यों, ये देखो ये ग्राफ अपवर्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं सर। अब बताओ x इक्वल टू k पे अगर ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया, x एक्सिस के नीचे आ गया, तो अपने आप देखो ये ग्राफ कांस्टेंट नहीं ना है, ये तो वेरिएबल ना है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा ना चेंज हो रहा है। यस सर।
तो यहां देखो जहां पे ये कट किया, ये एक रूट हुआ और ये एक रूट हुआ, तो अपने आप देखो के का से बड़ा एक रूट हुआ, एक के से छोटा हुआ। सर वो पॉइंट नीचे क्यों आ गया? क्यों नहीं, अगर ये आएगा तभी ना ये अच्छा चल वो समझ गए सर। अजय सोनाली, फर्स्ट थिंग लेट्स गेट बैक टू द बेसिक। वो पॉइंट क्यों नीचे आ गया ये समझाने के लिए, क्वाड्रेटिक होता क्या है बताओ। रिमेंबर द फर्स्ट क्लास, व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक? सर इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक? यस सर। और ये कैसा हम लिखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ही ना लिखते हैं, हाँ ना? अब ये बताओ, अगर मैंने कहा कि ये x इक्वल टू 2, ये मान लो x इक्वल टू 3 है, ठीक है? देखो एक इंटरसेक्शन 3 का राइट में हुआ, एक 3 से लेफ्ट में हुआ, तो हम क्या कहेंगे बताओ? एक रूट 3 से बड़ा है, एक रूट 3 से छोटा है, कहेंगे कि नहीं? अब बताओ ये अगर मेरा ये पैराबोला देखो, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा कि नहीं देगा? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, तो अगर डिफरेंट वैल्यूज दिया, ये एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी वैल्यूज है सब नेगेटिव है कि नहीं है? यस सर। तो अगर x इक्वल टू 3 ये x कोऑर्डिनेट हुआ, तो यहां पे y क्या हुआ बताओ? y यानी फंक्शन का वैल्यू क्या हुआ? एट x इक्वल्स टू 3 नेगेटिव। हाँ राइट। तो सिमिलरली x इक्वल टू k इज वन पर्टिकुलर पॉइंट गिवन हियर, और ये आपको डायरेक्शन क्वाड्रेटिक है, तो k पे क्या होगा वैल्यू? नेगेटिव होगा। यस सर। तो वही तो लिखा है। जब भी कंफ्यूजन हो, गेट बैक टू द बेसिक्स, ओके? और बेसिक यही एक बात है, याद रखो, और कुछ नहीं। हर क्वाड्रेटिक एक पैराबोला है, वो पैराबोला जब एक्स एक्सिस को कट करेगा, वही पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट उसका रूट है, ठीक है? ये फंडामेंटल बात है। अब ये क्वेश्चन लिखो सब लोग। लेट 4x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 be a quadratic equation, be a quadratic equation. Find the values of alpha, find the values of alpha for which one root of the equation is less than half and the other one is greater than half, ठीक है? देखो मैंने ठीक यही वाला केस लिया ना, तो यहां भी देखो मैं एक ही कंडीशन लगाऊंगा, f ऑफ हाफ लेस देन 0। अब देखो ये पूरे को मैं fx मान लिया और ये लेस देन 0, बस यहां चेंज कर देंगे हम, तो मैं पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है? अल्फा ग्रेटर देन 3। That means if alpha belongs to 3 to infinity, correct? If alpha belongs to 3 to infinity, इस इक्वेशन का एक रूट हाफ से बड़ा होगा, एक रूट हाफ से छोटा होगा। देखो आसानी से आता है। मैं अभी कई क्वेश्चन लूंगा, लेकिन फर्स्ट यू अंडरस्टैंड ऑल द कंडीशंस, वो समझना पहले जरूरी है। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ वी अप्लाइड इट? यस। और लिख लिए बच्चे लोग? हाँ सर। यस सर। ओके। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या कनेक्शन में? पीपल आर इन बिटवीन लीविंग एंड कमिंग। एनीबॉडी फेसिंग ट्रबल्स इन कनेक्टिविटी? No, sir. देखो मेरे एंड से दिक्कत नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम इसके लिए इंश्योर किए हैं एंड आई हैव मेड प्रॉपर बैकअप्स। नेटवर्क का नहीं Okay. तो से स्किप कर दिए गलती से, तब गया बटा चले कट गया था। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेवेंथ केस 7। अब ये भी ध्यान से देखना, क्योंकि ये फंडा एवरीबॉडी मार्क दिस, ये बाकी इक्वेशंस में भी लगेगा। मतलब
क्यूबिक हो, nth डिग्री हो, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये जनरल इक्वेशन का फंडा है। एग्जैक्टली वन रूट इन एन इंटरवल k1 to k2। देखो ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। अब ये कहने का मतलब क्या है, देखो अब k1 k2 जस्ट तो नंबर है, जैसे यहाँ पे k1 मेरा k हाफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो पर्टिकुलर नंबर के बीच में ये पैराबोला कट करना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो पैराबोला का दो हिस्सा है, एक डिक्रीजिंग पार्ट है, ये देखो। तो मान लो ये दोनों के बीच में कट किया मेरा पैराबोला, तो देखो एक रूट k1 और k2 के बीच में है। या ऐसा भी तो हो सकता है, देखो x इक्वल टू k1 और x इक्वल टू k2, देखो इसके बीच में भी आ सकता है, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये इंटरसेक्शन x एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाला क्या है, नेगेटिव। तो f of k2 इज नेगेटिव, f of k1 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव प्रोडक्ट क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव। यहां देखो x इक्वल टू k1 x एक्सिस के नीचे है, यहां क्या है, पॉजिटिव। यहाँ भी दोनों अपोजिट साइन का है, यानी हाँ। कंक्लूजन हम ये कहेंगे f of k1 into f of k2 is less than 0। 0। देखो, और ये इकलौता कंडीशन है, याद रखो। और ये क्यूबिक हो, nth डिग्री पॉलिनोमियल हो, ये फंडा हम बहुत बार यूज करेंगे। और ये एकदम नेचुरल सा बात है, ये सोचो कि कोई भी कर्व, यहां देखो मैं रैंडम कोई भी पॉलिनोमियल ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो ऐसे ड्रॉ किया, देखो ये रूट ऐसे दो वैल्यूज के बीच में है, देखो जो दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो यहां जो वैल्यू है, यहां जो वैल्यू है अपोजिट साइन का है। यस हाँ सर। देखो या यहां कोई भी दो पॉइंट लिया, देखो यहां वैल्यू पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव जब तुम जाओगे तो बीच में जीरो तो आएगा, और जीरो क्या है, एक्स एक्सिस। या नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ या पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ, बीच में जीरो आएगा ही, ऑब्वियस है। यानी उसके बीच में कम से कम एक बार तो कट करना है ग्राफ को। समझ में आया बात? यस। अब देखो इसी क्वेश्चन में लिखो, रेडी, ये लिख लियो बच्चे लोग। हाँ कंडीशन सर। पहले समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, खाली चुपचाप मत रह जाना। आ रहा है सर। सर एक बार कोई ना कोई फंक्शन दोनों में से नेगेटिव होगा ही, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। नेगेटिव हाँ, किसे मतलब दोनों एंड पॉइंट में से कहीं ना कहीं नेगेटिव है, मतलब एक रूट है इसमें। और ये क्वाड्रेटिक है, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों, क्वाड्रेटिक का तो दो ही रूट होगा। हाँ, लेकिन बाकी पॉलिनोमियल्स में एटलीस्ट हो जाता है ये वर्ड, एटलीस्ट वन रूट इन k1 to k2। अब यहां देखो, ये लिखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो पहले। ये 4x² - 4 times alpha - 2 into x plus alpha - 2 equal to 0। लिखो find the values of alpha, find the values of alpha for which this equation has exactly one root in, मैंने ये दे दिया इंटरवल 0 से हाफ, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां मुझे कुछ नहीं, ये देखो ये कंडीशन लगाना, तो ये मैंने इसी को fx मान लिया। अब देखो f0 into f of half, ये प्रोडक्ट ना नेगेटिव चाहिए हमको। अब x इक्वल टू 0 पुट करो बच्चे, देखो ये पार्ट वेनिश हो गया, बचा कितना, अल्फा -2। f of half देखो नीचे मैंने निकाला हुआ है 3 माइनस अल्फा, और ये प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो 2 और 3 पे साइन चेंज हुआ। इफ आई पुट अ वैल्यू ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 3, मान लो 4 पुट किया, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे नेगेटिव चाहिए, तो अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, देखो ऐसा कह सकते हैं। देखो आसानी से सॉल्व होता है। हाँ सर।
नहीं, हम अभी और क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन ये दोनों कंडीशन पहले और बता देता हूं। देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस सर। मिटा दें इसको? हाँ सर। और हर केस को ग्राफिकली जजमेंट करके देखो, कंडीशन निकालना कोई मुश्किल है? बताओ, ग्राफ देख के ही पता चल जाता है। तो देयर इज नथिंग दैट यू शुड मेमोराइज। ओके, अब 8th केस देखो, 1 रूट इज स्मॉलर देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। K1 एंड K2 दो अलग अलग नंबर। अब यहां पे भी देखो, कंफ्यूजन में मत पड़ना। अब मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, मैंने बोला कि एक रूट सपोज 1 से छोटा है और दूसरा रूट सपोज 4 से बड़ा है। व्हाट डज इट मीन? देखो कुछ ऐसा, बनाएंगे हम लोग। x इक्वल टू K1 देखो यहां है और x इक्वल टू K2 यहां है। देखो ये इंटरसेक्शन इधर, ये इंटरसेक्शन इधर, क्यों? हाँ सर। ऐसा ही ना? हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे x इक्वल टू K1 अगर इसका लेफ्ट में है तो K1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। प्रोडक्ट ग्रेटर देन प्रोडक्ट जीरो। ग्रेटर देन 0 होगा। जरूरत ही नहीं है, वो गलती करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम इंडिविजुअली नेगेटिव लो, ये पहला एंड f ऑफ K2। अब तुम, इसलिए हम क्यों मना कर रहा है, तुम जो बोल रहे हो और मैं जो बोल रहा हूं उसमें डिफरेंस क्या है? देखो, तुम अगर यहां देखो, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। हाँ सर, ये भी बात है। तो क्या मल्टीप्लाई करने से सही आंसर आएगा? नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये करोगे तो जरूर आएगा। क्लियर सेट आएगा तो। ठीक है, हाँ सर। लिखो इसके लिए क्वेश्चन लिखो। सर आप क्या जो है? बोले ना कि सर आप जो बोले ना कि दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा का जो एग्जांपल दिए वो नहीं हाँ, समझे। देखो तुमने अगर ये कंडीशन लगा दिया बच्चे, देखो f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है? तो Yes, sir. K1 अगर यहां हुआ और K2 यहां हुआ, अच्छा हाँ सर देखो, ठीक है। प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखो, अगर तुम ये लगाते हो तो दिक्कत क्या है कि अगर मेरा ग्राफ ऐसा हुआ, K1 यहां है, K2 यहां है, अब बताओ क्या ये फंक्शन का रूट हुआ? नहीं सर। समझ में आया? तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट कंडीशन हो जाएगा। तो और याद रखो, मिनिमम नंबर ऑफ कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, लीस्ट नंबर ऑफ कंडीशंस। लिखो, if alpha beta are roots of x square minus 2p into x minus 4 minus 15 equal to 0, then find the value of p for which one root is less than 1 and the other one is greater than 2। तो मान लो अल्फा 1 से छोटा है और बीटा 2 से बड़ा है। और एक और बात आयुष, मार्क करो, देखो मैंने यहाँ डी का कोई कंडीशन नहीं लिया है बेटा। हाँ तो सर। इसलिए जबरदस्ती डी का कंडीशन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, इसी से तो इंश्योर कर गया कि हाँ मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आया, मतलब ये कट करेगा तो दो रूट देगा ही देगा। तो डी पॉजिटिव अलग से लगाने की जरूरत है? नहीं सर। तो इसीलिए देखो, मिनिमम नंबर ऑफ कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब यहां देखो ध्यान से, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, हाँ सर। तो मुझे यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी को fx मान लोगे, ठीक है? अब पहले सॉल्व करो f1 नेगेटिव। देखो K1 1 है और K2 क्या है? 2। तो f1 नेगेटिव को सॉल्व किया तो देखो 1 माइनस 2p इंटू 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 15 लेस देन 0 लिखेंगे।
तो देखो 6p minus 14 is less than 0, so p is less than 7/3. ठीक है, ओके, ये पहला कंडीशन आया, याद रखो। F2 को भी नेगेटिव करोगे। अब जरा 2 पुट करो यहां, कितना हुआ? 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2p इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 15 लेस देन 0। देखो ये करेंगे तो यहां से हुआ 4p इज लेस देन 11, यानी p इज लेस देन 11/4, और ये हो गया सेकेंड कंडीशन। अब देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो 7/3 बड़ा है कि 11/4 बड़ा है? देखो 11/4 इज 2.75, यस सर, वो तो ये बड़ा है, यस सर, तो ये इधर और ये इधर, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ बच्चे? 11.4 से माइनस माइनस ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। अक्षर देखो ये ना होगा, यस सर, यस सर, समझ में आया लॉजिक? यस सर। लिख लिए हो? सर लिख रहा हूँ, स्लाइड के तो ऊपर तो हम देखे नहीं कि आप नंबर लाइन में क्या प्लॉट किए, तो इसलिए गलत है। अच्छा, यस सर, लिख लिया। नहीं बाकी लोग को भी लिखना दो बच्चे। यस सर, हो गया। हो गया ना? अब आते हैं 9th केस पे। सर ब्लर हो रहा है। देखो बेटा तुम्हारा गड़बड़ होगा, मेरा नहीं। यस सर, ठीक। बाकी बच्चों को दिख रहा है? हाँ हाँ सर, सर, दिख रहा है। मतलब आयुष कुंडू तुम्हारा दिक्कत है, एक बार नहीं तो री लॉग इन कर लो। देखो बोथ रूट्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर इंटरवल k1 टू k2। तो जब ऐसा केस है कि दोनों रूट मेरा एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करना चाहिए, देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। देखो ऐसा एक ग्राफ पॉसिबल है, पहले ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद कंडीशन अपने आप आएगा। देखो x इक्वल टू k2, या ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये टच कर जाए, हाँ या ना? यस सर, देखो x इक्वल टू k2, तो अब यहां देखो d कैन आइदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी इक्वल टू 0, दोनों केसेस हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है सर। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन हुआ। यस सर, अब देखो वर्टेक्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक लाइज इन बिटवीन k1 टू k2, मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट k1 से बड़ा होगा और k2 से छोटा होगा, क्यों? होगा सर। देखो माइनस b/2a, दिस वैल्यू माइनस ऑफ b/2a माइनस ऑफ b/2a, देखो दिस इज ग्रेटर देन k1 बट लेस देन k2, लेस देन k2, यस। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड कंडीशन, ठीक है। तीसरा कंडीशन ग्राफ से क्या दिख रहा है बोलो? अब इतना तो सिखाया है तो अब तो बोलना चाहिए। सर f of k1 ग्राफ भी में देख, होगा और f ऑफ k1 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो f ऑफ k1 इज ग्रेटर देन 0, थर्ड कंडीशन। f of k2 will be greater than 0, that is your fourth condition। देखो ये इकलौता केस है जिसमें 4 कंडीशन आता है और चारों एक साथ अप्लाई करना होता है, ठीक है। लिख लो, फिर अब क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ओके सर, लिख लिया। सर इसमें बस 2 केस लेके नहीं कर सकते, तीसरा और चौथा?
देखो वो कंबाइन करने का तो कर सकते हैं, दो केस, मतलब तुम बोल रहे हो खाली तीसरा चौथा लेके। हाँ देखो खाली तीसरा चौथा से इसलिए नहीं पॉसिबल है, क्यों? देखो अगर मेरा ग्राफ ऐसा हुआ, ये देखो f ऑफ k1 f ऑफ k2 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये रूट दिया? हाँ सर। रूट नहीं दिया ना। नहीं नहीं समझ में आया दिक्कत? यस सर। तो इसीलिए खाली थर्ड फोर्थ से काम नहीं चलेगा। और सर डी वाला क्यों लेना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला केस, फर्स्ट केस में? ताकि डिस्क- उसी के लिए उसी के बाकी बता से देखो नहीं ये मतलब कट भी तो उसको, करना, हाँ वो तो है, बट उसको छोड़ नहीं सकते हैं ना, मतलब उसको अगर छोड़ दोगे ओ अच्छा फिर तो कट करेगा या जीरो होगा? अच्छा अच्छा हाँ डी का वैल्यू ही ना डिसाइड करता है कि पैराबोला कट करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। तो इसलिए अप्लाई चारों करना पड़ेगा। चलेगी, बस एक कंडीशन है इसमें, 4 कंडीशन है। हाँ बस ये अभी तक तो देखो 9th केस हम लोग पहुंचे हैं, किसी में भी 4 था क्या? नहीं पहला 3 में नहीं। तो फिर हो गया। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन ऐसे लिखो, अल्फा बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ alpha beta are two distinct roots of, ये जो इक्वेशन लिखा देख रहे हो, x square plus 2 times of k minus 3x plus 9 equal to 0. Find the values of k for which alpha beta belong to -6 to 1. Alpha beta belong to -6 to 1. अब देखो मैंने एक इंटरवल दे दिया, तो यहां k1 तुम्हारा हो गया दैट इज -6, k2 हो गया 1। समझ में आया बात? लेकिन जैसे ही मैंने बोला है डिस्टिंक्ट रूट है, तो बताओ क्या ये इक्वल टू 0 होगा बच्चे? b greater than 0। करेक्ट। तो पहला कंडीशन देखो चेंज हो जाएगा, हम ये सभी मिटा के लिख रहे हैं, रुको। तो फर्स्ट कंडीशन विल नाउ बी ओनली d पॉजिटिव, ओके। यहां पे देखो लिखो d पॉजिटिव। अब d पॉजिटिव यानी 4 टाइम्स ऑफ k minus 3 होल स्क्वायर -4 into 9, 4 कैंसिल कर दो, k स्क्वायर minus 6k पॉजिटिव, 9 भी कट गया, तो k into k minus 6 is greater than 0। साइन चेंज 0 और 6 पे होगा, पॉजिटिव हियर, राइट? सो k is less than 0 और k is greater than 6। ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया। अब -b/2a किस में लाई करना चाहिए? वर्टेक्स -6 से लेकर 1, ये सेकंड कंडीशन है। अब यहां पे बताओ ये क्या लिखोगे? तो माइनस ऑफ k minus 3 दैट शुड लाई बिटवीन -6 and 1, यानी k minus 3 greater than -1 less than 6, तो k greater than 2 less than 9। ये हो गया दूसरा कंडीशन। देखो क्या यहाँ x स्क्वायर का कोई वेरिएबल कोएफिशिएंट है? नहीं है, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसी को fx मान लेंगे। ये देखो, तो अब हम क्राइटेरिया लगाएंगे f of -6 पॉजिटिव। तो -6 यहां पुट करो तो 36 minus 12 times of k minus 3 plus 9, that should be positive। देखो कुछ तुम्हें कटता हुआ दिख रहा है, 36 36 72 plus 9 81, and that's greater than 12k, so k will be less than 27/4। ये हो गया तीसरा कंडीशन। f of 1 this should be positive, तो देखो 1 पुट करो तो 1 plus 2 times of k minus 3 और plus 9, that should be positive। तो देखो 9 plus 1 10 minus 6, that is how much? 4। So 2k plus 4 is positive, so k is greater than -2, और ये हो गया कंडीशन 4। अब ये चारों कंडीशन का एक साथ इंटरसेक्शन निकालोगे, तो देखो 1 by 1 मार्क दी पॉइंट्स, 0 और ये मान लो 6 है।
पहला बोलता है 0 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, ये फर्स्ट। सेकंड बोलता है 2 से 9, तो 2 सपोज करो यहां पे है और 9 यहां पे है, देखो 2 से 9। थर्ड 27/4 से छोटा होना चाहिए, 27/4 से छोटा, और ये कहता है -2 से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ चारों लाइन तुम्हें एक साथ कहां ओवरलैप होते हुए दिख रहा है? 2 से 6। ध्यान से देखो बेटा, चार लाइन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों कंडीशन 6 to 27/4 में ना आया, तो k बिलोंग्स टू 6 to 27/4, राइट? देखो ये है, देखो क्या कोई स्पेशल काम किया, बस चारों कंडीशन आराम से लगाया, देखो आंसर है सर तो ओवरलैप -2 से 0 के बीच में नहीं लाई करेगा? क्या बोल रहे हो? सर -2 से -2 0 के बीच में? चलो बच्चे ये देखो, -2 से 0 में कितने कंडीशन सेटिस्फाइड हैं? 1 2 और 3, चौथा है? चारों जहां पे होगा वहीं पे होगा। चारों ना सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो देखो चार लाइन कहां ओवर कॉमन आ रहा है? सर तो 6 से 27/4 लिए तो वो -2 वाला जो ऊपर में लाइन है उसमें कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? वो लेफ्ट साइड में सब कुछ है, लेफ्ट साइड में सब कुछ है। हाँ ये उसके देखो, ऊपर ये अरे ये देखो -2 से बड़ा ये लाइन है फोर्थ। हाँ अब तुम लोग को नंबरिंग करके दिखाना पड़ेगा, क्या जमाना आ गया यार। अब आगे लिखे, ये वाला 2 है, देखो फर्स्ट ऊपर एकदम, सेकंड क्राइटेरिया ये वाला हो गया, देखो 2 से 9, थर्ड हो गया 27/4 से छोटा, अगला हो गया -2 से इंफिनिटी, क्या सेटिस्फाई नहीं किया? ओ अच्छा सर, ये सर ध्यान से देखो, तो इंडिपेंडेंट यूज तो तुम सीखे हो, अब मैं 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूं, ठीक है? सर लिख ले रहे हैं सर। लिखो। अब यहाँ मैं चलो एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन एक हम दिखा देते हैं, ठीक है? ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हम दिखाते हैं, उसके बाद तुम लोग को देंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन। हाँ लिख ले थोड़ा सा। तो अब समझ में आया ना कि चारों कंडीशन परफेक्टली क्यों लगाना जरूरी है? हाँ सर। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा। यस सर, मिटा दीजिए। नहीं, अक्षत लिख रहा है, बोल रहा है। अक्षत का हो गया लिखना? सर एक मिनट बस सिस्टम में। मिटा दीजिए सर पूरे। हो गया। समझ में आया कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना। हाँ सर पूरा समझ में आ गया। ओके अब यहां देखो, दो चीज फंडा समझो, एक होता है मेथड ऑफ इंक्लूजन, एक होता है एक्सक्लूजन, ठीक है? जो कंपोजिट केसेस होते हैं उनके, कंपोजिट केस कहने का मतलब क्या? लिखो क्वेश्चन, ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, 3 नंबर का आया था जेईई एडवांस में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच at least one of the roots of the equation at least one of the roots of this equation
is greater than 2, is greater than 2, ठीक है। अब यहां बताओ एटलीस्ट वन रूट अगर ग्रेटर देन 2 चाहिए, इसका मीनिंग क्या है? कम से कम एक रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है देखो, ये भी तो पॉसिबल है बोथ रूट्स हाँ सर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों रूट्स के लेफ्ट साइड में जब 2 होगा तो, या हम ये कह सकते हैं कि वन रूट इज ग्रेटर देन 2, अदर रूट लेस देन 2, यस क्यों? ये भी पॉसिबल है। यस सर, तो आइदर दिस और दिस। तो देखो ये हम पहले इंक्लूजन वाला मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट दोनों मेथड ही तुम समझ जाओगे, लेकिन पहले अब यहां ध्यान से देखो। देखो ग्राफिकली अगर सोचो तो ये अगर x इक्वल टू 2 लाइन है, और देखो यहां देखो ध्यान से, एक रूट 2 है और दूसरा 2 से बड़ा है, या ऐसा कि दोनों 2 से बड़ा है, देखो ये पहला केस कवर करता है कि नहीं? हम क्यों ग्राफिकली सोचने बोल रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि कंडीशंस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अब यहां देखो, यहां एक रूट 2 से बड़ा है एक रूट, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी यूनियन ऑफ ऑल 3 केसेस। Yes. अब यहां ध्यान दो, ये भी तो पॉसिबल है कि अगर x इक्वल टू 2 का राइट में ये देखो ऐसे हो जाए, तो ये चारों केस का एक्चुअली ना यूनियन लेना है मुझे, लेकिन Yes. ये तीनों एक ही में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो ये तीनों के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। हाँ सर। देखो ग्राफ से खुद हम कंडीशन, देखो मैं कोई रटा रटाए कंडीशन सवाल नहीं कर रहा हूं और ना तुम्हें एडवाइस करूंगा। हाँ मैंने अभी सिखाया तुमको लॉजिक, वो लॉजिक खुद आप क्वेश्चन में उतारोगे। तो देखो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैन आई राइट लाइक दिस? अब बताओ a स्क्वायर माइनस ऑफ 10a प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a माइनस 1 इंटू a माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन चेंज देखो 1 और 9 पे हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 9। देखो ये मेरा पहला कंडीशन है, हाँ है ना? हाँ सर, हाँ सर। अब बताओ इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स 2 का राइट में होना चाहिए हर हालत में। हाँ सर। ठीक, तो वर्टेक्स इसका हो गया a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, यानी a इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3 7। ये हो गया सेकंड कंडीशन, ठीक है। यस सर। देखो अब यहाँ f ऑफ 2 पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ क्या है? ये भी तो पॉसिबल है। हाँ सर है। तो Zero. f ऑफ 2 कितना है? 0। तो Zero है। f ऑफ 2 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो यहाँ एक छोटा सा इक्वल टू आएगा, आएगा सर। यही छोटा छोटा चीज में मिस्टेक होता है, इसलिए बहुत माइन्यूटली देखना। तो अब देखो x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करो, 4 माइनस a माइनस 3 इंटू 2 और प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट? सो व्हाट डू यू गेट नाउ? 3 into 4 plus 6 10 minus a greater than equal to 0, so a is less than equal to 10। देखो ये तीसरा कंडीशन। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन लो, क्या आएगा बोलो? एक मिनट सर, ब्लर आ रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। सर सेकंड कंडीशन क्या था, वो फिर से बताएं। वो vertex of this quadratic is on the right side of x equal to 2, हाँ हाँ ठीक है, यानी 2 वर्टेक्स हो गया माइनस b बाई 2 है, यानी a माइनस 3 बाई 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, हाँ ये ठीक है। अब देखो, अब ये तीनों का इंटरसेक्शन देखो, मुझे तो ओरली दिख रहा है यहीं से, क्योंकि ये बोल रहा है 10 से छोटा होना चाहिए, तो और 7 से बड़ा यानी 9 से 10, तो यहां से आंसर आया 9 to 10 क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आते हैं ये वाले केस पे। देखो एग्जैक्टली वन रूट तुम्हारा 2 से बड़ा है एक छोटा है, तो f2 नेगेटिव होना चाहिए। f2 अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, देखो ध्यान दो,
F2 नेगेटिव, F2 कितना है देखो 10 माइनस ए। हाँ सर। अब 10 माइनस ए तुम्हारा नेगेटिव होने का मतलब क्या है? सर ए लेस। ए लेस देन 10। यस सर। हाँ ए गलत है ना, ए ग्रेटर देन 10। हाँ, ए ग्रेटर देन 10। अब देखो मुझे यूनियन लेना है इन दोनों का। यस सर। तो मुझे अगर इन दोनों का यूनियन लेना है तो हम आंसर क्या लिखेंगे फाइनली? देखो ये बोल रहा है 9 से 10, ये बोल रहा है 10 से इंफिनिटी, तो ए बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। हाँ सर। हाँ देखो ये हो गया इंक्लूजन का वाला मेथड, ठीक है? सर लिख लिए? क्या बोलो? सर ये कंडीशन जो लास्ट वाला ग्राफ के लिए है ना, बस ये f(2) इज नेगेटिव। हाँ ये वाला के लिए देखो ये अलग सॉल्व किया, ये अलग सॉल्व किया और दोनों का यूनियन लिया। बिकॉज आइदर दिस और दिस इज ट्रू, तो एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव आया कि नहीं? एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन 2। हाँ बोलो। सर ये समझ में नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दूसरा मतलब आ गया क्वेश्चन एग्जाम में सर, तो इतना सारा कैसे मतलब सोचेंगे कि सब केस लगाना है हम लोग को? अरे सोचना ही तो देखो सोचना ही तो फिर मैंने पहले बोला था। देखो लोकेशन ऑफ रूट्स में देखो मैंने ये केस सिखाया अलग से कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। देखो ये रूट ये वाला सिखाया, एक के से बड़ा एक के से छोटा। तो देखो दोनों का मिक्सचर में है यहाँ पे, एटलीस्ट एट मोस्ट ऐसे तो क्वेश्चन देगा ही। इसीलिए तो मैंने प्रैक्टिकली लेके दिखाया कि देखो कैसे आता है जे एडवांस में क्वेश्चन। तो ये सोच के, ये पॉसिबिलिटीज ये सोच के तुमको फटाफट कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और ये ग्राफिकली सोचोगे जितना जल्दी आंसर उतना फास्ट आएगा, याद रखो। चलो एक और सवाल दिखाते हैं हम, एक और जे एडवांस का क्वेश्चन ले। सर लिख लेना, थोड़ा समझ रहते हैं। हाँ ठीक है लिखो। लॉजिक में कहीं कोई गड़बड़ नहीं ना? नहीं सर, सब समझ रहे हैं। जो पहला कंडीशन है सर, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, उसमें उस कंडीशन का जो सारा सब कंडीशन है उसका हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। और फिर जो सेकंड कंडीशन है इसका तो एक ही है, ये कंडीशन। हाँ तो आइदर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो यूनियन लिखा है। यस सर। देखो हमेशा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आएगा ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है? कभी कभी बहुत सिंपल भी आता है। यस सर। सर मिटा दीजिए आप। हो गया ना? यस। लिखो अगला सवाल, लिखो बच्चे। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k for which both roots of the equation
both roots of the equation are real, distinct, and have values at least 4. मतलब कम से कम रूट्स का 4 होना चाहिए. सर क्या बोले फॉर विच के बाद? For which this equation has real and distinct roots having value at least 4. तो देखो मैंने लोकेशन ऑफ रूट में ये केस सिखाया कि दोनों रूट के से बड़ा कब होता है, लेकिन यहां पे क्या है कि रूट ग्रेटर देन इक्वल टू के भी हो सकता है. तो देखो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये अगर मान लो x इक्वल टू 4 लाइन है, देखो एक रूट 4 है और दूसरा रूट 4 से बड़ा है, पॉसिबल है? हाँ सर. और देखो ये मेरा जो स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई किया कि नहीं? हाँ सर किया. देखो दोनों 4 से बड़ा है, या तो एक 4 है और दूसरा 4 से बड़ा है. तो देखो इट वेरी मच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन कि द रूट्स हैव एट लीस्ट वैल्यू 4. करेक्ट? Yes, sir. तो अब यहां पे ध्यान दो क्या क्या कंडीशंस है. एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है? कम से कम 4 होना चाहिए वैल्यू. ग्रेटर देन इक्वल. तो क्या, तो देखो कोई भी रूट का वैल्यू 4 से छोटा हुआ क्या? नहीं हुआ. नहीं सर. ये तो यही दोनों ना ग्राफ पॉसिबल है. तो अब देखो d ग्रेटर देन 0, तो देखो 64k² माइनस ऑफ 64 इंटू k² माइनस k प्लस 1 पॉजिटिव लिखेंगे, यानी k माइनस 1 पॉजिटिव, सो k शुड बी ग्रेटर देन 1. ये मेरा पहला क्राइटेरिया आ गया. देखो वर्टेक्स यहां पे तुम्हारा माइनस ऑफ b/2 है, 4 से हर हालत में बड़ा है. हाँ सर है. तो माइनस b/2 है ग्रेटर देन 4. तो देखो क्या लिखोगे? 4k is greater than 4, यानी k is greater than 1. ये सेकेंड कंडीशन. हाँ कुछ तो बोला. हाँ सर. यस सर. अब यहां देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा. क्या चेंज होगा? देखो f(4) या तो 0 है या पॉजिटिव है, दोनों ही ना पॉसिबिलिटी है. तो यहां से देखो आप 4 पुट करो तो देखो 16 माइनस 32k प्लस 16 इंटू k² माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखो 16 ऑल थ्रू आउट कट गया तो 1 माइनस 2k और प्लस k² माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसा लिखेंगे. So what are you getting? k² minus of 3k plus 2 greater than equal to 0. So k minus 1 into k minus 2. अब बताओ ये 1 और 2 पे साइन चेंज हुआ? Yes sir, plus minus. तो k less than equal to 1 और k is greater than equal to 2. ये तीसरा कंडीशन. अब ये देखो ये तीनों का ओवरलैपिंग रीजन कितना हुआ? बोलो. देखो ग्रेटर देन 1 ये पहला, ध्यान से देखो बच्चे. हाँ सर. लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब बताओगे कहाँ ओवरलैपिंग रीजन है? सर 2 to infinity. सर 2 to 1 और 2 सॉरी 1 कहाँ से आ गया? 1 तो एम्प्टी है. तो k बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी. लेकिन मैंने पूछा है लीस्ट वैल्यू ऑफ k, तो बताओ लीस्ट वैल्यू ऑफ k क्या होगा? 2. राइट. तो लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2. राइट. अब देखो सही कंडीशन लगाने से कुछ मुश्किल है. एंड दिस वाज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर फ्री में तुमको दे रहा है एक तरह से. बोलो. हाँ सर. सर एक कंडीशन पूछे हैं, मतलब जैसे आप इसमें क्वेश्चन में दिखाया, इसमें या तो एक रूट है वो 4 के बराबर है फिर ग्रेटर देन 4 है, तो उसमें दोनों ग्राफ हाँ, को ठीक. कंसीडर करेंगे, ऊपर वाला क्यों नहीं कंसीडर करेंगे बस? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर रूट देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो. एटलीस्ट 4 बोला, हैव द वैल्यू एटलीस्ट 4, यानी रूट्स का वैल्यू कम से कम 4 है. ये थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा एक रूट 4 है दूसरा 4 से बड़ा है, दोनों भी तो 4 से बड़ा हो सकता है ना. अच्छा हाँ. समझ में आया?
हाँ सर। वो जो वर्ड जब यूज करता है ना एटलीस्ट एट मोस्ट, तब हमेशा ऐसे मल्टीपल केसेस तुम्हें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। सर इसमें वो केस नहीं हो सकता जो सिर्फ एक्स एक्सिस से टच करके चल जाए, वो से बड़ा। डिस्टिंक्ट पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है, डिस्टिंक्ट बच्चा। हाँ और जब डिस्टिंक्ट वर्ड आ गया तो टच कैसे करेगा, बोलो। यस मैंने पहले ही लाइन में बोला था ना कि रूट्स डिस्टिंक्ट है, यस समझ में आया बात। मिटाएं इसको। हाँ सर। Yes, sir. रुक जाइए सर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes. यस सर, मिटा दीजिए आप। तो ये 9 के 9 केसेस क्लियर हो गया। Yes. तो इसका टेढ़ा मेढ़ा कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है ले लीजिए सर। ले लीजिए कि सर। पहले तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है? नहीं आए, यस सर, अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ। इसके ऊपर थोड़ा अभ्यास का जरूरत है, समझे। इसलिए क्योंकि फिर एक्चुअली जब थोड़ा सा इसको मिक्सअप करेंगे तो तुम फिर फंस जाओगे। चलो 2-4 क्वेश्चन लिखो। ठीक है सर, दीजिए। सर बस एक चीज पूछना चाह रहे थे, जो आप हाँ बोलो। लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है, इसमें पहला 3 केस हाँ। क्या था? इसमें पहला 3 केस क्या था? पहला था दोनों पॉजिटिव, और फिर अगला था दोनों नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। किसका माइक नॉइस कर रहा है, अक्षत का कि आयुष का? मेरा शांति है सर, क्या तबीयत है बंद कर मेरा दीजिए तो सर। नहीं, बंद था। किसी का चैंचू आवाज आ रहा था। ओके, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, such that alpha belongs to the interval 1 to 2, beta belongs to the interval 2 to 3. Then find the number of integral values of lambda. Find the number of integral values of lambda. ये पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल लिखो बच्चे। Consider the quadratic, ये देखो, x square plus 2 times a minus 1 into x plus a plus 5 equal to 0. Find the values of a. Find the values of a for which roots of this equation are, देखो, both positive. Okay. Second question is both negative. और तीसरा है opposite in sign. ये तीनों केस मैंने दिया तुमको यहां पे। अभी जैसे सिखाए थे बस वैसे ही करना है। अगला लिखो, a minus 2 into x square plus twice of ax plus a plus 3 equal to 0, ठीक है। Find the question लिखो, find the values of a for which both roots, जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, देखो डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं किया मैंने। both roots belong to the interval -2 से 1, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, मैंने जैसा अभी पढ़ाया वैसा ही दिया है। कुछ तो बोलो बच्चा। हाँ सर। क्लास में क्या लिखे, -2 से 1, -2 से 1 है बच्चे। कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, देखो फर्स्ट में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा चाहिए मुझे, ठीक है। क्या बोल रहे हो? सर मेरा काफी अटक रहा है वीडियो। तो री लॉग इन कर लो ना एक बार थोड़ा सा।
तुम कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हो कि इससे फोन से? सर कंप्यूटर से कर रहा है। तो तब तो थोड़ा सा और डेटा पहला वाला का 3 इंटीग्रल वैल्यूज होगा। है 13, 14, 15 होता है इंटीग्रल। देखो सिंपल सा तो केस है यार, इसको fx लोगे तो f1 इंटू f2 इज नेगेटिव, करेक्ट? f1 कितना हुआ देखो, 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा। अब कौन ज्वाइन कर रहा है? देखो 2 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 32 प्लस लैम्डा। Now this should be negative. So lambda minus 12 into lambda minus of 16 is negative. तो lambda greater than 12 less than 16, देखो ये पहला कंडीशन है। अब देखो f2 into f3 नेगेटिव करेंगे तब ना एक रूट बीटा 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखो f2 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, lambda minus 16। f3 ओरली कैलकुलेट करो, देखो 4 into 9 36 minus 48 minus 12, तो lambda minus 12 देखो सेम ना आया, यानी lambda greater than 12 less than 16। देखो इत्तेफाक से ये दोनों सेम है, तो which integral value, तो lambda क्या है, इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है तो lambda 13 14 and 15, देखो ये तीन ही ना वैल्यूज आया, क्या और कोई वैल्यू आया? तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा 3 है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। लिख लिए हो? एक काम करो, तुम लोग कंडीशन सब ध्यान से पढ़ो और उसके बाद ये खुद ट्राई करो, ठीक है? मैं आंसर बता देता हूं ताकि आंसर तुम सही सही मैच कर पाओ। नहीं सर, आंसर बताइए सर। तो सही किया कि गलत किया चेक। हाँ बोलो सर, ये वाला एक बार बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखो 1 से 2 में रूट कब लाई करेगा? इफ f1 into f2 is negative, f of k1 into f of k2 नेगेटिव। ओके, तो देखो मैंने f1 कैलकुलेट किया, x को 1 यहां पुट किया, ठीक है? देखो 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा, और f2 x को 2 पुट कर दो तो 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2, तो देखो ये कैलकुलेट किया तो लैम्डा माइनस 12 इंटू लैम्डा माइनस 16 नेगेटिव आया। तो ये साइन प्लॉट कर लो तुम इसका, देखो 12 और 16 पे साइन चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो नेगेटिव कब हो रहा है? देखो 12 से 16 में। और सिमिलरली देखो एक रूट, एग्जैक्टली एक रूट देखो बीटा 2 3 में है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा? f2 इंटू f3 नेगेटिव। ओके सर दूसरा समझ वाला में? सर सेकंड क्वेश्चन का पहला का मेरा सेट आया a belongs to -5 to 0 union of 4 to infinity। नहीं, थोड़ा गलती किए हो, देखो इसका आएगा -5 से -1 क्लोज्ड, ठीक है? आंसर्स लिख लो ताकि तुम चेक कर पाओ कि सही किए हो कि गलत किए हो। ये आएगा 4 से इंफिनिटी, ठीक है? और तीसरा आएगा तुम्हारा -∞ to -5 ओपन। ओके सर और इसका आंसर आएगा -∞ से -1/4 ओपन, यूनियन 5 से लेकर 6 क्लोज्ड, ठीक है? खुद ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है? वाला है उसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वेरिएबल है, तो उसको पूरा से डिवाइड करना होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे fx मानोगे x स्क्वायर प्लस 2a बाई a माइनस 2 इंटू एक्स, a प्लस 3 बाई a माइनस 2, उसको fx मानोगे, ठीक है? और इसी चीज के लिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है।
समझ में आया बच्चे? आंसर लिख लिए हो सबका? यस यस सर। ठीक है, ट्राई करो। और सेक्शन वाइज क्वेश्चंस है कल, मतलब अगला क्लास संडे को तुम्हारा डाउट भी डिस्कस कर देंगे। बिगिनिंग में ही डाउट पूछना, ठीक है? यस सर। ओके, तो डिस्कनेक्ट करते हैं अभी। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास क्या होगा?